अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, शहर कराची को पाकिस्तान में एक नुमाया और ख़ास मुकाम हासिल है। मुल्क भर से लोगों की नज़रें इस बड़े शहर के ऊपर जमी रहती हैं। लोग अपने रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए इस शहर का रुख करते हैं। मगर क्या इस शहर के जो रहने वाले हैं या जो यहाँ अरसे दराज से काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो खुशहाल हैं? इस दौर में इस बड़े शहर के रहने वालों का गुजारा आखिर कैसे हो रहा है? क्या वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर पा रहे हैं? क्या उनके दिन अच्छे गुजर रहे हैं? और क्या वो अपने आने वाला मुस्तकबिल बेहतर देख रहे हैं? आज अपने इस शो में हम शहर कायद के मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका गुजारा कैसा हो रहा है। करते हो तुम? मैं काम करता हूँ। हाँ, सूट का। कितनी दिहाड़ी है? मेरी 150 रुपये दिहाड़ी है रोज़ाना के, और महीना अभी पता नहीं है, वो देंगे सेठ। अच्छा, क्या समझते हो कि 150 रुपये तुम कमाते हो, बाकी घर में और कौन कौन कमाता है? अब्बू और भाई छोटा। सब मिला के एक दिन की दिहाड़ी कितनी बनती है? 1000 बनती है होगी बस। तीनों का मिलाकर हाँ। क्या समझते हो, गुजारा हो रहा है इस दौर में 1000 रुपये के अंदर, या फिर रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है? गुजारा तो नहीं हो रहा, बस चला रहे हो, क्या कर सकते हैं, बस यही है। चारों सूबों से लोग कराची आते हैं कमाने के लिए, पर जो कराची के मुकामी हैं, जो यहाँ अरसा दराज से रह रहे हैं, क्या हालात हैं उनके? ये हालात है कि भाई जो कमा के ले जा रहा है ना, उसमें गुजारा मुश्किल हो जाता है। अभी बिल आया मेरा 9000 रुपये का, 9570 रुपये का। तो सेठ से मैंने कहा भाई 10,000 रुपये दे दो, मैं थोड़े थोड़े करके कटा दूंगा, 2-2 हज़ार रुपये महीना करके 5 दफ़ा में कटा दूंगा। क्योंकि बिल ऐसा आ रहा है कि पूछो नहीं। सिर्फ 3 छत के पंखे हैं, 3 बल्ब है 12 वाट के, कोई मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है धोने धुलाने। और ये देखें ना, लाइट आपके सामने है, तकरीबन 12 बजे जाती है, 1:30 बजे आती है। रात को ज़रा कोई काम काज का टाइम होता है, 8:30 बजे चली गई, 10:30 बजे आएगी। कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? मुझे 1960 से काम कर रहा हूँ, जब 10 साल उम्र थी मेरी। 1960 से काम कर रहे हैं? 1950 में पैदाइश है। हाँ। इंडिया से आए थे, वालदा बताती थी। हाँ। जब 1960 का था तो ये सामने जो मुच्ची गली है ना, इसमें एक पर्दे की दुकान है, वहाँ पर 60 रुपये महीना मिलता था। तो 60 साल तो आपको काम करते हुए हो गए। 60 साल में हालात यहाँ बेहतर नहीं हुए? बेहतर नहीं हुए, मतलब इतना अरसा दिन पर जिस शख्स ने सर्विस कर ली हो, दिन पर दिन खराबी हो रहे हैं। हाँ। वजह क्या समझते हैं? आपके सामने है, आप भी यहाँ रिहायशी, आपको भी 20-25 साल तो उम्र है, आपने भी देखा कि क्या कंडीशन है। अब ये बाहर फुटपाथ पे बैठे हुए ना, ये एक एक आदमी के 4-4 पथारे हैं। अगर जो इनसे ज़रा सा मोहब्बत से कोई या ज़रा सा जगह कर लो अंदर जाने के लिए कि हम लोग भी दुकान पे बैठे हुए, कोई घाक अंदर भी लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। एक एक के 5-5 4-4 हैं। इनकी बैग जो है ना, सारी माफिया है। पुलिस वाले आते हैं दिन में 4 दफ़ा, सब उनसे लेके जाते हैं बीट। कराची शहर का जो रिहायशी है, उसका गुजर बसर इस वक्त कैसा हो रहा है? उसके हालात कैसे हैं? बहुत मुश्किल है। हाँ। अगर 2000 भी कमा रहे हैं तो कुछ भी नहीं बचता शाम को, बहुत नामुमकिन है। 2000 कमाने के बाद भी नहीं बचता? वजूहात क्या है? हर चीज़ 200 रुपये की आती है, नाश्ता 200 रुपये का आता है, दूध 200 रुपये का आता है। अगर बाइक है तो 250 रुपये का पेट्रोल आता है, पीछे क्या रह गया उसके? बच्चों को क्या पढ़ाएगा? गैस बत्ती का बिल भरना है। कितने अरसे से आप यहाँ स्टॉल लगा? 35 साल हो गए, मैं वैसे का वैसे ही हूँ। कराची जैसा इतना बड़ा शहर, उसकी इतनी बड़ी मार्केट में एक शख्स 35 साल से स्टॉल लगा रहा, उसके हालात नहीं बेहतर ईमानदारी हुए? की कमाई है, 420 की नहीं है, मेहनत पसीना बहात है। अम्मी हाथ पैर मारे तो अम्मी कोई दुकान 4-5 दुकानों को मालिक बन जाएंगे। सारे टैक्सेस देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, सुई गैस के बिल देते हैं, बदले में कराची वालों को कुछ मिल कुछ रहा भी है? नहीं मिलता, आज तक कुछ भी नहीं मिला, नज़रअंदाज किया जाता है। जो आप कमाते हैं बस वो आपका है? वो हमारे। चलें, 35 साल तो हो गया काम करते हुए। आने वाले दिनों में हालात, आपकी बात कर रहा हूँ, आपके हालात आपको बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी नाउम्मीदी क्यों? मायूसी है। क्यों? कुछ भी समझ में नहीं आया। 75 साल में कुछ भी नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? आप यहाँ काम कर रहे हैं, यंग एज के हैं आप, गुजर बसर अच्छे तरीके से हो रहा है? सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, गुजर बसर कैसा हो रहा है? मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी मार्केट में स्टॉल लगाया हुआ है, गुजर बसर अच्छा नहीं हो रहा है? आप यकीन माने कि स्टॉल तो लगाए, लेकिन बहुत मुश्किल है।
अब टाइम देख लें, 1:30 का टाइम होने वाला है। इस टाइम तक जब 25-30 की सेल होती थी, अब 5 की भी नहीं हो रही। ज़ाहिर बात है, जब काम नहीं होगा तो गुजर बसर अच्छा नहीं होगा। इतनी महंगाई है, महंगाई में आदमी कहाँ जाए। अब एक आदमी खाना खाने जाता है, सुबह का नाश्ता करता है, 200-250 रुपये का नाश्ता हो जाता है। दोपहर का खाना खाता है, 200-250 का वो हो जाता है। शाम का खाता है, वो भी 150-200 का बढ़ जाता है। अब खुद सोचें, एक आदमी 600-700 रुपये का दिन में खाना खाता है, उसकी 1000-1200 रुपये दिहाड़ी है या 1500 रुपये दिहाड़ी, वो क्या करेगा? घर क्या भेजेगा? अपने बच्चों में, बहन भाई सब में क्या करेगा? वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत महंगाई है। क्यों आप समझते हैं कि कराची वालों को कहीं रोका जा रहा है या कोई चीज़ उनके आड़े आ रही है कि वो कमाने के बावजूद भी, जो 1500 कमा रहा है वो भी यही शिकायत कर रहा है, जो 2500 कमा रहा है वो भी यही शिकायत कर रहा है? इसकी वजह क्या है? सबसे मेन वजह तो महंगाई है। हाँ। और आप देखे जाएँ, कराची की आप बात कर रहे हो तो आप कराची के हालात आपके सामने हैं। आप तो कदीम मेरे ख्याल में कराची के हो, हम कराची के नहीं, हम बाहर के आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आए रोज़ी कमाने के लिए। लेकिन वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, पहले थी लेकिन अब नहीं दिख रही जो महंगाई है। अब ये 2 साल 3 साल जो गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल, 2 साल पिछले जो गुजरे हैं बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। 3000 दिहाड़ी वाले का गुजारा हो रहा है यहाँ पर? अब जिसकी 3000 है ये तो वो बता सकता है। हाँ। आपकी कितनी दिहाड़ी है? मेरी 1500 समझ लो दिहाड़ी है, उसमें मेरा नहीं है गुजर बसर, बहुत मुश्किल है। क्या क्या रह जाता है? कौन से काम रह जाते हैं? बहुत से काम रह जाते हैं। जैसे? अब तो यूँ समझ लें कि मैं सिंगल हूँ। हाँ। मेरी शादी नहीं हुई। हाँ। जिसकी मैरिड है, जिसके 2-3 बच्चे, वो क्या करता होगा? वो शाम को दूध लेके जाएगा बच्चों के लिए, सुबह को उनका नाश्ता है, स्कूल की फीसें हैं, क्या करेगा आदमी? कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ कराची में जो सबसे बड़ी चीज़ देखी कि यहाँ पढ़ाई नहीं है, यहाँ कारोबार होता है। आपका बच्चा 365 दिन स्कूल जाता है, 365 दिन की आप फीस देते हो, लेकिन आपका बच्चा 165 दिन स्कूल जाता है। कभी पिंक डे है, कभी येलो डे है, कभी कलर डे है, कभी कौन सा डे है, कभी कौन सा डे है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। नहीं, सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, शहर या मुल्क की बात नहीं कर रहा। सही। आने वाले सालों में, मुस्तकबिल में अपने हालात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ हर किसी के हालात बेहतर हो, मेरे भी इंशाल्लाह। अल्लाह उम्मीद तो अच्छे की है, पर एक असेसमेंट होती है। आगे नजर आ रहा है? आगे जो ये हालात चल रहे हैं ये तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। जो हालात अभी चल रहे हैं, हाँ। ज़ाहिर बात है, जब मुल्क अच्छा होगा तो आवाम भी अच्छी होगी, खुशहाल होगी। हाँ। फिर क्या समझते हैं, क्या करना पड़ेगा ऐसा कि आप अपने हालात को बेहतर बना लें? यही होगी कि महंगाई कम हो, उसके बगैर गुजारा नहीं है। नहीं है। चाहे कितनी भी मेहनत कर ली अब आप जाए। सोच लें 160 रुपये किलो आलू है, गरीब आदमी कहाँ जाए? आलू जैसी वो चीज़। तो आलू नहीं खरीद सकता, वो मुर्गी गोश्त, बड़ा गोश्त क्या खरीदेगा? कुछ नहीं खरीद सकता। बात सारी ये है कि देखिए, ये जो बाहर से जो जितने भी लोग आते हैं ना, वो लोग जो है ना, कोई दुकान नहीं है उनकी, कुछ भी नहीं है, वो एक ठिये लगा के बैठ जाते हैं। ठीक है, अब बिजली भी उनको वो मुफ्त की मिल जाती है, समझा, और जगह भी उनको मुफ्त की समझो मिल जाती है। अब जिस तरह हम दे रहे बहुत सारा किराया, वो तो 5,500 2-3,000 रुपये में वो अपना वो सब कुछ आ जाता है उनका। तो इसके लिए जो ना, तो वो लोग कामयाब है। हम जो यहाँ का शहरी जो किराया दे रहा है, दुकान पे बैठा है, बिजली का बिल दे रहा है, गैस का बिल दे रहा है, उसका गुजर बसर कैसा हो? मक्खी मार रहा है। क्या कर रहा है? मक्खी मार रहा है, समझे ना। उसका कोई इतना कोई ख़ास नहीं है, कोई कारोबार नहीं चलाता ये। कारोबार उसको बोलता है, एक दुकानदार के पास तो अच्छे खासा गाहक होना चाहिए, और बेहतरीन उसका वो होना चाहिए। मतलब मैं एक दिहाड़ीदार से, मजदूर से बात कर रहा हूँ, वो भी शिकायत कर रहा है कि मेरी 1500 या 1200 दिहाड़ी है, मेरा गुजारा नहीं हो रहा। और एक शख्स जो 20-30 हज़ार रुपये किराया दे के बैठा हुआ है, वो भी यही शिकायत कर रहा है। बिल्कुल, हम इसलिए कर रहे हैं कि वो जो आते हैं ना बाहर से, वो लोग हमारा सारा ले जाते हैं। वो लोग आते हैं, 5,000 रुपये के अंदर सारा उनका सेटअप बन जाता है कंप्लीट। वो इतनी बड़ी बड़ी जगह होती है। हमारी दुकान क्या है, हमारी दुकान तो बहुत छोटी है उसके सामने। तो वो ये जो ना, ये चीज़ें अगर हट जाए तो सबका गुजारा अच्छा हो जाएगा। शहर कायद के जो बासी है, उनका गुजर बसर कैसा चल रहा है? एक मजदूर तबके का या ताल्लुक़ हो उसका, या कारोबारी तबके से हो, क्या खुशहाल है? नहीं। क्या गुजर बसर सही नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जो कराची के जो नेटिव्स जो थे और जो कराची को ओन करते हैं, उनसे बिजनेस खींच लिया गया है ये एलियंस ने। एलियंस जो इलीगल इमिग्रेंट्स कराची के अंदर आके बसे हुए हैं, उन्होंने कराची का बिजनेस खींच लिया। हाँ, तो उसकी वजह से जो कराची का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया बिजनेस का। अगर कराची अपने जो कराची को जो ओन करते हैं, अगर उनके हाथ में बिजनेस आ जाएगा तो कराची
वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड बन सकता है, ये गारंटी है। जो आज से 1960s में हुआ करता था कराची, न्यूयॉर्क और लंदन, दुनिया में इन 3 शहरों का हमेशा जिक्र होता था। ये दुनिया में इन जैसे 3 शहर कोई नहीं है। लोग कहते थे कि अगर हमें अपने शहर बनाना है तो हमें कराची जैसा बनाना है। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। यहाँ के रिहायशी हैं इब्तदाई तौर पे शुरू से, उनका गुज़र बसर कैसा हो रहा है? क्योंकि कराची से लोग उसको बड़ी जो है वो चार्मिंग नज़रों से देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कराची में जो रह रहा है तो वो बहुत खुशहाल है, उसके बड़े अच्छे हालात हैं। कराची वाला खुद क्या सोचता है वो बताएं। कराची वाला यही सोचता है अच्छे दिन देखें तो बुरे दिन भी देख। अच्छा, अभी बुरे दिन चल रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान है ना, हाँ, 50 साल खाया है तो 10 साल में वो परेशान हो गया। अच्छे दिन देखें, अच्छे दिन देखें पहले। तो अभी 10 साल के अंदर वो परेशान हो गया। हाँ, चले इन 10 सालों की बात कर लें। इस वक्त क्या हालात हैं? मतलब जो शख्स 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक भी दिन का कमा रहा है, उसका गुजर बसर चल रहा है अच्छा, या कहीं ना कहीं फंसा हुआ है? फंसा हुआ ही है, बस हफ्ते में एक दफ़ा कारोबार है, पूरा हफ्ता चलाना है। महीने में एक हफ्ता काम है, पूरा महीना चला, रोलिंग चलाना है बस। क्या कि आज 5000 कमाए तो कल उसके 1500 के लाले होंगे। वजह क्या है? ये जो इतनी गैर मुस्तहकम पोजीशन है, इसकी वजह क्या समझ में आती है? वजह यही समझ में आती है कि पैसा गलत आदमी के हाथ में आ गया है, निकालना मुश्किल पड़ गया है। अच्छा, पैसा गलत लोगों के हाथ में आ गया। चलें, आप कह रहे हैं आपने अच्छे दिन भी देखे हैं, अब बुरा टाइम भी चल रहा है। आने वाला वक्त अच्छा लग रहा है? अपने हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं या चांसेस नहीं है? नहीं, इससे भी बुरे हालात होंगे। जो समझदार हो वो समझ जाएगा। आप समझते हैं कि अब मज़ीद सख्त हालात आने वाले हैं? सख्त हालात होंगे। और उसकी वजह क्या समझते हैं? बस यही है कि बस माल की लड़ाई है, हर कोई माल के पीछे भाग रहा है। हर कोई माल की। फिर इसका कोई हल है? जब आप एक ज़ीशऊर आदमी, आप समझते हैं आने वाला वक्त मुश्किल है, उसके लिए तैयारी क्या, उसका हल क्या समझते हैं? यानी गुजारा करना है बस, जो भी है बस। नहीं तो सिर्फ गुजारा करना है या फिर थोड़ी तदबीर भी लड़ानी है? वक्त भी, हाँ, वक्त को धक्का देना है। वक्त को तो धक्का देना है कि वक्त तो गुजर ही जाता है। मैं ये कह रहा हूँ जो शख्स समझ रहा है कि आगे मुश्किल वक्त है तो उसने प्लानिंग क्या करनी है? कोई हल निकालना है या सिर्फ धक्का ही देना वक्त को? बस धक्का ही देना। सारे मुल्क की नज़रें कराची पे लगी होती हैं कि जी कराची बड़ा शहर है, यहाँ जाते हैं। पर जो कराची में रहने वाला है, चाहे रिहायशी हो चाहे कारोबारी हो, वो क्या बहुत ज़्यादा खुशहाल है या उसका गुजारा इस वक्त कैसा हो रहा है? असल सवाल ये कर रहा हूँ। बहुत टफ हो रहा है भाई, हालात तो सब जगह है, लेकिन अब बस दुआ करें कि मुल्क के हालात सही हो। इकोनॉमिकली हम ज़्यादा वो है, ट्रांसपोर्ट सब चीज़ अपने हम ज़्यादा महंगे, रेंट्स महंगे, ये महंगे, किराया महंगा। बाकी अल्लाह बस ये है कि चला रहा है कराची को भी जिस तरह सब। मतलब यहाँ गुजारा इसलिए भी मुश्किल हो रहा है कि यहाँ तमाम फैसिलिटीज़ जो यूटिलिटीज़ होती हैं वो तमाम बड़ी महंगी हैं। महंगी भी है, और दूसरी बात ये कि एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर बात है, बड़ा शहर है, ट्रांसपोर्ट है, आना जाना है, दूर से आते हैं लोग काम करने के। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है कि बाकी तो फिर उस हिसाब से कमा भी तो रहे होंगे ना यहाँ के लोग? कमाई तो खर्चा भी ज़्यादा है ना भाई। कमाई है तो खर्चा भी ज़्यादा है, टैक्सेस ज़्यादा है, आपके बिजली के बिल ज़्यादा है। दूसरे शहरों से आप देखें, कंपेयर करें तो अपने यहाँ ज़्यादा टैक्स। कमाई ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है? खर्चा ज़्यादा है, कमाई से ज़्यादा है कमाई खर्चा। से खर्चा। हाँ, हर बात एक आदमी यहाँ रखते हैं तो 5000 10,000 से कम का कोई रोज़ का भी आदमी रखो तो 50,000 रुपये का खर्चा है महीने का। बिल्कुल। अब वो 50,000 उनका पूरा करे, फिर दूसरा पूरा करे, अपना पूरा करे, हालात है। ये चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती हैं? ऐसे कौन से इकदाम किए जाए जिससे चीज़ें बेहतर हो? अनसर्टेनिटी को ख़त्म करे तो सही हो सकता है। सर्टे हालात आपको पता है, 10 दिन वही हुकूमत आ रही है जो चोर बैठे, या फिर वही आ रहे जो कोई ऐसा हुकूमत आए कि नहीं कोई अवाम का सोचे, वरना वही अपना ही सोचते हैं। अवाम तक कोई नहीं सोचता कि नहीं अवाम को क्या बोझ है, क्या नहीं है, प्रॉब्लम्स क्या है, सब अपना ही सोचते हैं। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में ये इस्तेहकाम नज़र आ रहा है या गैर इस्तेहकाम ही मुश्किल रहेगा? है, गैर मुश्किल है, मुस्तहकम ही सूरत वही चलता है जो 40 साल से चल रहा है, वही चलेगा। जिसने अच्छी तालीम हासिल की है वो इस वक्त अपने आने वाले मुस्तकबिल को कैसा देख रहा है बतौर शहरी? बतौर शहरी कैसा दिखता है तो इसमें तो डिपेंड करता है कि अगर आप मेहनत कितनी करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के हिसाब से बोल रहे हैं तो पाकिस्तान में आपका यही है, स्ट्रगल ज़्यादा है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, किस लेवल तक पहुँचते हैं। ये आपके ऊपर एक कहते हैं कि डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाती है। लेकिन यही है कि मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी यहाँ पे
क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मेरी बैचलर्स। बैचलर्स है। जो बैचलर्स किया हुआ एक नौजवान है, उसका गुजारा इस वक्त कराची के अंदर कैसा हो रहा है? क्या बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है जब उसने इतनी अच्छी तालीम हासिल की है? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी। अंदाजन क्या मंथली अर्निंग कर रहा है एक एवरेज आपके अंदाजे के मुताबिक? एवरेज आजकल अगर आप देखें बैचलर्स तो मेरे ख्याल से 30,000 40,000 पे जॉब स्टार्ट होती है, वो भी मिनिमम ही होगा मेरे ख्याल से। और इस 30-40 हज़ार गुजारा रुपये नहीं में है। गुजारा है? गुजारा नहीं है। अच्छा, इस गुजारे के आड़े कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पेट्रोल या फूड, कौन सी ज़्यादा चीज़ हर्डल बनती है? देखें हर बंदे की फैमिली भी डिफरेंट होती है ना। हाँ। कोई किसी के डिपेंडेंट्स किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी का कोई डिपेंडेंट नहीं है। कोई अगर बैचलर अकेला है तो उसके लिए तो मज़े हैं। हाँ। लेकिन यही है, फैमिली डिपेंड करता है। लेकिन कुछ भी हो, जिसमें भी जो इनकम है यहाँ पे आजकल, उसमें तो गुजारा बहुत मुश्किल है। आने वाला वक्त, आने वाले कुछ साल जिसे आप मुस्तकबिल कह रहे हैं, आपको अपने हालात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं या आगे भी टफ हालात ही नज़र आ रहे हैं? आगे तो मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं। मुश्किल ही नज़र आ रहा और है। मुश्किल बढ़ती जाएगी आगे। जब आप इस बात को समझ रहे हैं कि आगे मुश्किल है, तो उसकी कोई प्लानिंग या उसका कोई सोल्यूशन भी जहन में आता है? इनकम बढ़ाना है, सिंपल इनकम के ज़रिए बढ़ाना है, अपना इनकम इनकम बढ़ाना के है। ज़रिए बढ़ाना है। अगर पाकिस्तान में रहना है, वरना हाँ। पाकिस्तान से बाहर है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे अच्छा पॉइंट जो अब तक मैंने यहाँ पर लोगों से बात की है कि ठीक है, जब आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि जनाब आगे हालात मुश्किल हैं और गुजारा मुश्किल है, तो आपने उसका सोल्यूशन भी तो सोचना है। और उसका सोल्यूशन बड़ा सीधा सा ये है कि आपने स्ट्रगल अपनी जारी रखनी है और अपनी जो इनकम है उसके मौके खुद पैदा करने हैं, उसको बढ़ाना है, ताकि आप उन मुश्किल हालात से भी लड़ सकें। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के वो नौजवान जिन्होंने अच्छी तालीम हासिल की है या अभी भी तालीम के लिए कोशा हैं, वो अपना आने वाला मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? अच्छी तालीम हासिल करने के बाद क्या उनके हालात अच्छे हो गए हैं? क्या उनका गुज़र बसर बाकी लोगों की तरह नहीं है जो शिकायत कर रहे हैं, या वो भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है? आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? सेकेंड ईयर है। आगे पढ़ रहे हैं? अच्छा, आपकी तरह जो नौजवान इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं, उन्हें अपना आने वाला मुस्तकबिल ब्राइट नज़र आ रहा है या आगे हालात टफ नज़र आ रहे हैं? हालात बहुत टफ हैं भाई। आगे मुश्किल है। आज आगे अपनी भाग दौड़ खुद ही करनी है, खुद ही काम करना है भाई। और बहुत मुश्किल आगे फ्यूचर देख रहा हूँ मैं। आपने अभी इंटरमीडिएट कर लिया है, ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन है। जो नौजवान तालीम हासिल कर रहा हो तो लोगों का तो ये गुमान है कि जनाब उसकी अर्निंग अच्छी हो रही होती है, अगर वो जॉब कर रहा है पार्ट टाइम, उसका गुजारा अच्छा हो रहा है। क्या गुजारा अच्छा हो रहा है या फिर आपका गुजारा भी उस शख्स की तरह ही मुश्किल है जो रोज़ाना दिहाड़ी लगाता है, उसके बावजूद भी? हमारा थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है कुछ। हाँ। हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हमें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है। हाँ। उनका कुछ एक्सपीरियंस है तो उनको कुछ अच्छा मिल जाएगा। ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। बाकी हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं है मेरे हिसाब से। एक स्टूडेंट को महंगाई इस वक्त किस तरीके से तंग कर रही है? बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए भी। जाहिर सी बात है, कोई ख्वाहिश जो पूरी ना हो सकी वो दब के रह गई। हाँ, इस उम्र में तो बड़ी ख्वाहिशें होती हैं यार, अच्छी मोटर बाइक लूँ, अच्छे गैजेट्स लूँ, वो सब नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा। किस चीज़ की ख्वाहिश है अभी जो रिसेंटली आपने कहा हो यार ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है जो मुझे लेनी चाहिए थी? मोबाइल लेना चाहिए, मोबाइल की ख्वाहिश है, लेकिन मोबाइल आजकल लेना भी मुश्किल है। ले जब संभालना ही मुश्किल है उसको। ठीक है, ये भी साथ छोटे मोबाइल लेके घूमना पड़ता है। अच्छा, ये बात है। क्या इतनी कुर्बानी के देने के बाद गुजारा अच्छा हो रहा है? बस बहुत मुश्किलों से, बहुत मेहनत के बाद कुछ करना पड़ रहा है। बस गुजारा ही है खाली। हालात बेहतर नहीं नज़र आ रहे? हालात तो कोई बेहतर नहीं है। क्यों गुजारा मुश्किल है? रोज़ाना कमा रहे हैं, रोज़ाना खा रहे हैं ना, खर्चे हैं, अखराजात हैं, महंगाई बहुत है। सवाल यही है, महंगाई बहुत है। बस महंगाई ने सबको तंग किया। सबसे ज़्यादा किस चीज़ में अखराजात सर्फ होते हैं? ख़ास तौर पे बिजली के बिलों ने। आजकल तो वही है, 15-15 हज़ार बिल आ जाते हैं घरों के, तो कैसे अफोर्ड करेगा एक आम आदमी?
आने वाला वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है या कुछ चांसेस हैं बेहतरी के? मुश्किल ही है, चांस तो नहीं है कोई चांस नहीं कोई है। चांस नहीं, कोई चांस नहीं है। ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अभी क्या हालात है, अभी गुजर बसर कैसा हो रहा है? अभी तो बहुत ख़राब आ रहा है। हाँ, अभी तो बहुत फ्यूचर के आगे बहुत वो होगा, हार्ड होगा। हार्ड होगा। अभी कैसे हालात ख़राब हैं, क्या चीज़ बहुत परेशान? महंगाई है, बहुत महंगाई है ना। तो कितनी पॉकेट मनी है? पॉकेट मनी 200 रुपये। 200 रुपये। इस 200 रुपये में क्या गुजारा होता है रोज़ाना, क्या क्या करते हो? क्या क्या करता हूँ मैं? हाँ। आना जाना करता हूँ। कितने खर्च हो जाते हैं? 100 रुपये, 100 रुपये बचे, 100 रुपये पीछे। हाँ। उसमें 100 रुपये कुछ खा लेता हूँ, पानी की बोतल ले ली, कोई जूस ले लिया, और घर जाते जाते जेब खाली हो जाता है। खाली होती है। आने वाले वक्त में जब तुम रोज़ के 2000 या 20,000 कमाओगे तो तुम्हें क्या लगता है वो काफ़ी होंगे या उस वक्त भी हालात टफ होंगे मज़ीद? उस वक्त भी हालात टफ होंगे क्योंकि और जिम्मेदारी आ जाएंगी। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, तो अच्छी तालीम जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी, एक सर्टन लेवल पर आप पहुंच जाओगे, उस वक्त आपका गुजारा उन लोगों के मुकाबले में कैसा होगा जो आज महंगाई का रोना रोते हैं या कहते हैं कि जनाब गुजारा नहीं हो रहा है? क्या आपका गुजारा भी मुश्किल होगा या आगे फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है? गुजारा तो बहुत मुश्किल है सर। ये आप देख लेंगे पेट्रोल कहाँ तक पहुँच गया है, बस का किराया है। हम जॉब भी करते हैं, करीम सेंटर में होलसेल में काम है, जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी महंगाई है, गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। और किराया वही 40 रुपये ले रहे हैं, गार्डन से सदर तक का अलग है। पेट्रोल भी कम हुआ, 300 कुछ पे चला गया था, अब तो 284 पे हो गया है, फिर भी वो पेट्रोल किराया कम नहीं कर रहे। वजह इसकी क्या है? देखो महंगाई तो है, क्या महंगाई वजह है या इसके पीछे कोई रिश्वतखोरी या सिस्टम जो माफिया बना हुआ है? रिश्वतखोरी तो है ना, बेचारे भी बस वाले परेशान हैं। हाँ। कहीं रोक लेते पुलिस वाले, उनको 100-200 रुपये देने पड़ते हैं। अब ऊपर बस लोड होती है तो वो रोक लेते हैं, 100-200 रुपये वो ले लेते हैं। अगर आगे बस फुल भरी भी हो, खड़े होते हैं लोग, कुछ लोग बीच में खड़े होते हैं तो उनको देने पड़ते हैं 100-200 रुपये। आपने कहा आप जॉब भी कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मंथली अर्निंग है आपकी? मंथली बाद अल्लाह का शुक्र है हो जाता है। और अखराजात रोज़ के कितने हैं? आप रोज़ के अखराजात समझ लो मेरे 300-400 रुपये हैं। 300-400 रुपये तकरीबन। तो वहाँ एक दिन की दिहाड़ी 300-400 रुपये बनती होगी या उससे कम है? उससे ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा। उससे ज़्यादा है। यस। एंड में पैसे बचते हैं कुछ? नहीं, बचते नहीं है। बचने वाला तो गए ना दिन। अब तो कोई सोल्यूशन नज़र आ रहा है मुस्तकबिल के लिए कि क्या किया जाए ताकि हमारे हालात ख़राब ना हो? मुस्तकबिल के लिए यही हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ करे। अब वही बात है, अपने लिए क्या सोचते हैं, आप क्या करेंगे? किसी पे इंशाल्लाह dependent- पढ़ाई करके कुछ तो बन ही जाएंगे इंशाल्लाह। तालीम समझते हैं आप कि वो आपके हालात को बेहतर कर सकती है? एक मौक़िफ़ ये भी है, और जहाँ कुछ लोगों ने कहा कि जनाब आप अपनी अर्निंग बढ़ाएं, अगर आप एक जॉब करते हैं तो उसके साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करें। तो वहीं कुछ नौजवान ये भी समझते हैं कि अगर आप अपनी अर्निंग ज़रूर बढ़ाएं, पर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट तालीम पे कर दें तो भी आपके हालात आगे बेहतर हो सकते हैं। गुजारा कैसा हो रहा है? मुश्किल हो रहा है, मतलब फ़ीस बहुत ज़्यादा है तालीम इदारे की, और दीगर और बहुत मसाइल हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही है यार। पाकिस्तान जैसे हालात चल रहे हैं तो आगे तालीम का यहाँ कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल लग रहा है। फीसेस आपको तंग कर रही हैं? जी। और जो निसाब है, टेक्स्ट बुक है या कॉपीज़ वगैरह हैं? किताब भी मतलब बहुत महंगाई हो चुकी है। मैंने अभी तक फर्स्ट ईयर की किताबें नहीं खरीदी है। कैसे पढ़ रहे हैं फिर? दोस्तों के साथ मिलकर? जी, यही करना पड़ रहा है। टेक्स्ट बुक कितने का आ रहा है आपका? टोटल अभी फर्स्ट ईयर के नोट्स के मिला के 7,000 का लग रहा है। तो फिलहाल पैसे नहीं पड़े हुए थे तो थोड़ा रोक दिया, किताबें कुछ रोक दी? अभी रोक दी। अभी क्या समझते हैं एक तालिब इल्म का जो तालीम हासिल कर रहा है, उसका मुस्तकबिल आने वाला उसे टफ नज़र आ रहा है या कुछ बेहतर हो जाएगा? जब तक पाकिस्तान के हालात सही नहीं होते तब तक टफ़ हैं, तो अदरवाइज़ मैंने जितने भी तालिब इल्म को देखा है वो तो बाहर निकलने की कर रहे हैं किसी भी तरह, तो यहाँ तो कोई फ्यूचर नहीं है। और अगर हम अपने हालात खुद बेहतर बनाना चाहें, किसी और पर मतलब डिपेंड ना करें, हुकूमत पर, इंतज़ामिया पर, सिर्फ सोच लें कि जनाब जो करना है खुद करना है, फिर क्या सोल्यूशन नज़र आता है? क्या ऐसा किया जाए कि हमारा आने वाला वक्त अच्छा गुजरे? अरे भाई आप ये भी तो देखें कि हम कैसे करें। अब गवर्नमेंट टैक्स इतने काट रही है, अब हमारा बचेगा क्या? आप ये समझते हैं कि महंगाई को अगर कम किया जाए, टैक्सेस को कम किया जाए, एजुकेशन हो सकती है
तब कोई आगे आने वाला वक्त जो है वो आपको ब्राइट नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, महंगाई यकीनी तौर पर हर शहरी के लिए चाहे महदूद आमदनी हो, चाहे अगर उसकी आमदनी कुशादा भी हो, तो भी उसे डिस्टर्ब तो कर रही है। और कुछ लोगों की ये भी राय है कि जनाब सल्यूशन ये है कि ज़रा नज़र करम, ज़रा महंगाई कम, तो फिर जो एफर्ट्स हैं उनका फ़ायदा भी होगा। क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी? मेरी इंटर क्वालिफिकेशन है। इंटर किया हुआ है आपने? आगे तालीम क्यों नहीं जारी रखी? आजकल की महंगाई इतनी है, हालात ऐसे है कि घर में गुजारना मुश्किल है, तो तालीम कैसे करेंगे? और तालीम वैसे ही इतनी महंगी हुई है। मतलब मजबूरियों को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, घर के हालात को देखते हुए तालीम आपने स्टॉप कर दी? जी बिल्कुल। बहुत बड़ी कुर्बानी है ना ये? बिल्कुल है। और क्या, तालीम का शौक था? बिल्कुल था। अभी भी जो हेलमेट पहने नजर है, अभी भी जो तालीम है इससे अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन जॉबें फैक्ट्रियों में मिल रही हैं लेकिन सैलरियाँ नहीं है। जब इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसका कोई फ़ायदा हो रहा है? गुजर बसर अच्छा हो रहा है या फ़ायदा उतना नहीं हुआ? बस जितना पढ़ा लिखा जो सोचा था उतना तो नहीं है, पर फिर भी शुक्र है कि कर रहे हैं मेहनत, गुजारा हो जाता है। आने वाला वक्त मुश्किल है या अब आगे आसानियाँ नज़र आ रही हैं? आने वाला टाइम तो और ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है उस हिसाब से। तो सोल्यूशन जहन में है कि क्या किया जाए, उसके लिए प्लानिंग है कोई? क्या हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे? यहाँ पर खाने का जो है दिन भर कमाते हैं उसी में खाते हैं, उसके अलावा क्या प्लानिंग करेंगे? मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस टाइम बहुत बुरे हालात हैं मार्केट के, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। मैं अभी मेरा ख्याल कराची शिफ्ट हुए मुझे तकरीबन 1-2 माह हो गए हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे लिंक्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं बैरिया में इर्द गिर्द, लेकिन जिनके ताल्लुकात यहाँ पे अच्छे नहीं हैं वो यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। अच्छा जी जी। मेन मार्केट में बैठे हुए हैं, आप भी शिकायत कर रहे हैं कि गुजारा नहीं हो रहा है? भाई हालात ही इतने सख्त हैं। अब आप हिसाब लगा लें कि 800 रुपये का 4-5 किलो आटा आता है। हाँ। बच्चों को अब क्या खिलाएंगे जो जिनमें 400-500 हज़ार रुपया कमाने वाला है? हाँ। वो तो बहुत ज़्यादा तंग है ना इन हालात में ना भाई। महंगाई मतलब आप ये समझ रहे हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो इस कदर महंगी हो गई हैं कि आप अच्छा भी कमा रहे हैं तो फिर भी गुजारा नहीं हो रहा है। आने वाला वक्त कैसा है, अच्छा है या टफ है? आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा। वजह? उसकी वजह ये है कि हमारा ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ना कह लें कि मार्केटिंग का ज़्यादा रुझान है बॉयज़ का। ज़्यादातर यहाँ के लोग अपने रोज़गार को लेकर, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन ये रहते हैं कि लोग सीरियस नहीं हैं। आपने तो एक अच्छी तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन किया। जी जी। तो इतनी अच्छी तालीम हासिल करने के बाद भी यहाँ पर नौजवानों के हालात बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे क्या मुस्तकबिल में? बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी। अच्छा, तो फिर कोई सोल्यूशन बताएं, क्या करें ऐसा बंदा कि आगे उसके हालात बेहतर हों? मेरे हिसाब से सबसे पहले यही है कि पढ़े लिखे नौजवान को ना सबसे पहले काउंसिल्स बना के ना, कमेटीज, यूनियन बना के, इनको सबसे पहले इखलाकियात पे थोड़ी दरस दी जाए, क्योंकि जब इखलाक ठीक होंगे माशरे के अंदर लोग आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, जिससे ये होगा कि क्या जज्बा, मतलब एक दूसरे का बाजू बने ना, बाजू बनेंगे। ये भी एक तरीक़ेकार है कि मतलब कुछ लोगों ने कहा कि जनाब आप अपने जो अर्निंग है उसको बढ़ाएं, पार्ट टाइम जॉब करें। कुछ नौजवानों को ये कहना था कि आप वो इन्वेस्टमेंट तालीम पे कर दें तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अब जो यहाँ पर मेरे साथ भाई ने बात की है, जो नौजवान कहते हैं, इनका ये कहना है कि हालात मुश्किल हैं और उससे बाहर निकलने का तरीका एक ये भी है कि आप अपने बराबर वाले का बाजू बने और जो कमज़ोर है उसके साथ खड़े हों। तो अगर इज्तिमाइयत होगी, सारे मिल के चलेंगे, तो भी आप इन मुश्किल हालात से बेहतर बाहर निकल सकते हैं। हमने कारोबारी तबके से बात की, जो लोग अपना कारोबार चला रहे हैं, चाहे छोटा कारोबार हो या बड़ा हो, वो क्या सोचते हैं, उनका गुजारा कैसा हो रहा है, उन्हें अपना मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है। और फिर हमने तालिबे इल्म जो हैं, जो नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं, उनसे जाना कि जनाब उनकी क्या राय है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि हमारे वो शहरी जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने रोज़गार के लिए निकलते हैं, ख्वाह वो रिक्शे वाले हों या कहीं ठेला लगाते हों या कोई भी काम करते हों, उनका गुज़र बसर कैसा हो रहा है और आने वाले वक्त में वो अपने हालात बेहतर होते हुए देख रहे हैं या नहीं। सही है,
अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पास हो जाता है, लेकिन सही है अगर बंदा करने वाला हो तो अच्छा खासा गुजारा हो सकता है। अच्छा गुजारा हो जाता है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। या इस वक्त गुजारा मुश्किल हो गया है? नहीं यार, जो काम नहीं करता उसके लिए मुश्किल है, जो करता है तो हाँ ये भी एक बात है। मतलब जो लोग शिकायत कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें उनकी अपनी भी कोई ना कोई कोताही है। यार देखो, अब जो काम करने वाला बंदा है उसके लिए ना मुश्किल नहीं है। अब जो बंदा काम नहीं करता है, लेकिन ये है कि जो गुजारा पहले 500,000 में हो सकता था अब वो नहीं हो रहा। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? उसके लिए वही है, चोरी के अलावा और तो कोई नहीं है। बंदा चोरी डकैती करे लेकिन गुजारा नहीं हो सकता है ऐसे। लेकिन फिर वही है कि यार नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि जो काम करने वाला बंदा होता है उसके लिए मुश्किल नहीं होती। तो जो काम 500,000 में पहले हो जाता था अब नहीं होता है, तो उसके लिए इनकम बढ़ाना चाहिए। यार अगर देखो बंदा कोई अपना काम तो अभी बंदा नहीं कर सकता है, कारोबार तो आपके सामने है, कारोबार तो है नहीं। बाकी नौकरी पे 20-30 हज़ार में गुजारा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गुजारा नहीं है। ज़बरदस्त हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? सर मसला ये है ना, हर बंदा आजकल रो रहा है, महंगाई इतनी हो गई है ना। तो रश्के में लोग नहीं चल, जब से लाल बसें निकली हैं और बैकिया वाले आ गए हैं तो सवारी नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरी बात, हम गरीब लोग इतने परेशान हैं ना, एक तो पुलिस वाले नहीं छोड़ते हैं, और दूसरी बात ये कि अभी जैसे मार्केट में देखो खड़ा हुआ हूँ तो आवाज़ें दे रहा है हटाओ हटाओ। सारे यही करते हैं यार, हर कंधे से बोल तो हर बंदा रो रहा है। कहने का मतलब है हम डिलीवरी करता था, डिलीवरी छोड़ के रिक्शा चला रहे हैं, गुजारा नहीं होता है, रोज़ नहीं लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे। गुजारा मुश्किल होने की वजह सिर्फ महंगाई है या दीगर वजूहात? सर महंगाई है, और क्या करें, महंगाई है सर। सर इतनी महंगाई है समझ से बाहर है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ महंगी पड़ती है? हर चीज़ महंगी, खाना सब्जी महंगी पड़ती है, फ्रूट तो ले ही नहीं सकता, गरीब बंदा क्या खाएगा। हम तो देखते ही नहीं कि क्या है, केला लेता है 50, वो भी अभी 150 हो गया। आने वाला वक्त अच्छा नजर आ रहा है या मुश्किल नजर आ रहा है? सर कोई अच्छा आया, कोई अल्लाह का मोमिन आया तो सही, नहीं आगे भी महंगाई आएगी। हर कोई जो आएगा लूटेगा। पाकिस्तान को लूटने वाले हैं सारे, कोई इधर कोई देने वाला नहीं है, लूटने वाले हैं, सारे लूटने वाले हैं। जो नौजवान आपकी तरह हमारी तरह सुबह निकलता है, रात में घर आता है, सारा दिन कमाने की कोशिश करता है, ये सारे दिन के एफर्ट के बाद उसका गुजारा कैसा हो रहा है? गुजारा है लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है, ठीक है ना। जो टफ टाइम इस वक्त आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, महंगाई तो बहुत है लेकिन अल्लाह चला रहा है हर किसी का निज़ाम, किसी का हंस के, किसी का उधार लेके, किसी का मांग के, किसी का कैसे चल रहे हैं। अल्लाह का खुशहाल हैं लोग या नहीं है? जी इस वक्त जो है कराची में, पाकिस्तान के जो मुल्क है ये कराची जो शहर है, इसके अंदर करीबन 100 में से आप 50% समझें इस वक्त मिडिल क्लास के लिए, 100 में से 50%। और उससे अगर आप नीचे जाते हैं, जैसे और नीचे सोसाइटी में जाते हैं, तो उससे नीचे 100 में से 20 इस वक्त। क्योंकि उसकी वजह ये है महंगाई बहुत है, ठीक है ना। गरीब आदमी के लिए अफोर्ड करना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया। और हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग फिर कहते हैं कि चलो यार आज अच्छा नहीं, कल अच्छा, आज बुरा चाहिए, इस तरीके से हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। उम्मीद पर जीते हैं। बिल्कुल कंप्रोमाइज़। अच्छा, आने वाला वक्त आपको मुश्किल नज़र आ रहा है या कुछ बेहतरी आएगी? पाकिस्तान में तो देखें ना जनाब, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। आने वाले 5 साल क्या 10 साल तक हम नहीं समझ सकते कि कहीं हम किसी जगह पे पहुँचे और जो है ना अच्छी तरीके से खड़े हो, नहीं देख सकते। चलें, अगर आपने अपना सब कुछ खुद ही करना है जी, तो फिर आगे कोई प्लानिंग, कोई सोल्यूशन, ताकि आप मुस्तकबिल में ये शिकवा ना कर सके अपने आप से भी कि यार गुजारा अच्छा नहीं हो रहा? देखें मुश्किलात मुस्तकबिल में तो हम उसकी तो खैर बात ही नहीं कर सकते। हम यकीन माने रोज़ाना जब रात को घर जाते हैं तो नए दिन की उम्मीद से यही आते हैं कि कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। लेकिन वो कल उससे भी यकीन माने कहीं ना कहीं हमें और डिस्टर्ब करके चला जाता है। लेकिन उम्मीद हमारी यही होती है कल अच्छा हो। इसी तरह हम आने वाली हुकूमत के बारे में भी यही सोचते हैं कि वो अच्छी आए, लेकिन हम वो भी नाराज़ कर दे आगे तो उसका कुछ नहीं कह सकते। कारोबार जो है ना, कारोबार है नहीं, लोग परेशान हैं। तो सारा दिन मेहनत करने के बाद भी गुजारा नहीं हो रहा, कोई नतीजा नहीं निकल रहा क्या? नहीं ना, नतीजा नहीं निकल रहे, बस बहुत महंगाई है यार, इसका कोई हल निकाल दो। इसका हल क्या है? बस सस्ताई होना चाहिए। आप समझते हैं अगर महंगाई कम हो जाएगी तो गुजारा अच्छा हो जाएगा? गुजारा अच्छा हो जाएगा। महंगाई ज़्यादा है या इनकम कम है? महंगाई ज़्यादा है। लोग कमा रहे हैं पर उनकी कमाई सारी महंगाई में जा रही है। हाँ, महंगाई में जा रही है। अच्छा, बिल्कुल। आपने अपने लिए कोई प्लानिंग कर रखी है मुस्तकबिल के लिए कि यार मैं ऐसा कोई काम करूं कि मेरे आने वाले बच्चे ये ना बोलें कि गुजारा अच्छा नहीं हो रहा? हाँ, ऐसे तो रखे हुए, बस क्या करें, गुजारा ही नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ करेंगे, काम को आगे बढ़ाना है। देखिए ऐसा नहीं है
कि इतने बड़े शहर में सारा दिन मेहनत करने के बाद भी लोग कमा ना रहा, लोग कमा रहे हैं, कोई अच्छा कमा रहा है, कोई बहुत अच्छा कमा रहा है, कोई एवरेज इनकम लेके जा रहा है। असल मसला ये है कि लोगों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर दीगर कामों में चला जाता है, बजुज़ इसके है कि वो कमाई उनके अपने ऊपर, उनके अहल खाना के ऊपर लगे। वो महंगाई में चला जाता है, वो टैक्सेस में चला जाता है, वो बदकिस्मती से इस शहर में किसी ऐसे काम में भी चला जाता है कि जहाँ नहीं जाना चाहिए, जैसे कि रिश्वत का जो एक बाज़ार गर्म है इस वक्त। आप किसी भी महकमे में चले जाएं, किसी भी इदारे के पास चले जाएं, आप यही शिकायत शहरियों से सुनते हैं। तो अगरचे उनकी इनकम का सारा हिस्सा उनके अपने ऊपर खर्च हो तो शायद वो ये शिकायत ना करें कि जनाब गुजारा नहीं हो रहा है। जब बंदा घर जा रहा है और सारा महीना उसकी यही रूटीन है, तो इतने एफर्ट्स के बाद उसका गुजारा बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, कहाँ गुजारा बेहतर, बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो रहा है, क्योंकि माशरे के जो हालात हैं तो आपको भी पता है, ज़ाहिरी बात है। उसके हिसाब से ज़ाहिरी बात है कि इंसान जितनी भी जद्दोजहद करे, मेहनत करे, पूरा नहीं पड़ता। जितनी भी मेहनत कर ले उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि आए दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं दिन ब दिन। पेट्रोल के रेट, हर आप देखें हर चीज़ के रेट, खाने पीने की एशिया वगैरह कोई भी चीज़ें ले लें, सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं मुस्तकिल। कीमतों के अंदर मार्केट में जो ये गैर इस्तेहकाम है, आप समझते हैं कि ये असल वजह चीज़ ये भी है, और ज़ाहिर बात है पीछे से जितने भी हैं मामला, तो ज़ाहिर बात है वो ऑटोमेटिक हर चीज़ के ऊपर उन्होंने काबू पाया हुआ है, तो रेट अपनी मर्जी के रेट चला रहे हैं, अपनी मर्जी के मामला हो रहे हैं सारे, बस ये सारी बात है। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं। शहर में कमाने वालों की इनकम कम है या उनके अखराजात ज़्यादा है? इनकम भी कम है और अखराजात तो ज़ाहिर बात है वो ऑफिशियली हो ही जाएंगे ना ज़्यादा, क्योंकि आपकी हर चीज़ महंगी जो हो रही है। इनकम कम तो नहीं होगी? नहीं, इनकम भी कम है। अच्छा, ऑन एन एवरेज क्या दिहाड़ी ले रहा है एक आदमी? तो डेली बेसिस पे 1000 रुपये दिहाड़ी चल रही है। 30,000 रुपये महीना हो गया, पर उसका खर्चा उससे भी ज़्यादा। ज़ाहिर बात है बिल देख लें ना, 12-12 हज़ार रुपये के तो बिल हैं। आप रेंट पे घर लेने जाएँ 15,000 रुपये 18,000 रुपये का रेंट का घर है, 1.5 कमरे का, तो कहाँ से करेगा आपका? ये तो आपका खाली चला ही है। आने वाला वक्त मुश्किल है या कुछ आसानियाँ नज़र आ रही हैं? अभी तो देखा जाएगा क्या रहता है, क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी जो मामला हैं आपके सामने ही हैं, आगे इलेक्शन का भी है, देखिए आप सारी सूरत हाल रहती है। अच्छा, जैसे आपकी तरह एक ज़ीशऊर आदमी जो आगे के वक्त को भी देख रहा है, वो उसकी प्लानिंग कर रहा है? प्लानिंग के साथ तो लेके चलता है, लेकिन प्लानिंग पूरी नहीं कर होती ना, कहाँ होती पूरी, क्योंकि इंसान सोचता कुछ है, आगे चल के होता कुछ है। वक्त के साथ साथ हर चीज़ की तब्दीली आती जा रही है, हर चीज़ अपनी रेंज से दूर होती जा रही है, तो इंसान बस परेशान ही है। कोई तो सोल्यूशन ऐसा होगा ना कि मुस्तकबिल में आप ये शिकायत ना करें फिर? अभी तो फिलहाल बहुत मुश्किल है। आप क्या समझते हैं वो इस दौर के हिसाब से बेहतर इनकम है, कम है या ज़्यादा है? इनकम देखिए, इंसान हम लोग जो कमाने निकलते हैं ना घर से, जैसे दिहाड़ी पेशा अफराद है, अब आप देखें कि फुटपाथ पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, तो दिहाड़ी नहीं भी लगती, मिल तो उनको भी रहा है, चाहे वो रोडों से खा रहे हैं या कहीं से भी खा रहे हैं। दिहाड़ी पेशा अफराद अगर उसकी 1500 या 1000 रुपये दिहाड़ी है, अगर वो 45,000 भी अगर कमाता, 1500 रुपये दिहाड़ी भी है, तो प्रॉपरली दिहाड़ी नहीं लगती, पूरी दिहाड़ी नहीं लगती, कुछ दिन लग गए, कभी नहीं लग गए। अब हम ये नहीं कहते कि महंगाई ऊपर है, कुछ कम भी हुई है, ऐसे तो नहीं है कि दालों पे इन चीज़ों पे कुछ रेट कम भी हुए हैं। सारा कुछ हुकूमत पे डालेंगे तो ऐसा तो नहीं कह सकते, कुछ चीज़ें डॉलर की वजह से कम हुई हैं। सही है, डॉलर तो हमारी माफिया उसने रोका हुआ, अब जैसे सख्ती हुई, जिसने भी की, हुकूमत ने किया, किसी ने भी किया, अदारे ने। अच्छा, तो बड़ी आपने दिलचस्प बात की। लोग तो बराह रास्त ये कह रहे हैं कि जनाब महंगाई की वजह से हमारा गुजारा मुश्किल है। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई भी है, पर माफिया सिस्टम जो है उसने भी चीज़ों को मुश्किल कर दिया। और आप ये देखें ना, महंगाई देखें, अब 50% लोग क्या है, हाथ फैला के मांग रहे हैं, काम तो कर ही नहीं रहे। जब आसानी से मिल रहा है उनको, आप हमसे ज़्यादा फ़कीर अमीर है, आप शर्त लगा लें, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मोबाइल उनके पास टच है। ये आप अगवानी, ये जो हमारे अगवानी है, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कब्जा किसका है इस टाइम? अगवानियों का ही है। अच्छा, आप मतलब आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि कुछ कोताही हमारी भी है जी, अपने हालात को बेहतर ना करने में, ऐसे ही है। सोल्यूशन बताएं कुछ। सोल्यूशन ये है कि अगर आप अपने खुद के मुल्क के अंदर, बाहर मुल्कों में जैसे हम जाते हैं काम करने, अपने ही मुल्क में वो आइडिया, वो काम करें, वही बिजनेस हम अपने मुल्कों में करें, तो दूसरों को भी, और बिल्कुल ऐसी, और दूसरों को भी काम मिलेगा उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमें सुनने को मिला है। मुख्तलिफ लोग, कुछ लोग शिकायतें भी कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ खामियां भी बता रहे हैं, कुछ लोग बड़ी हकीकत पसंदी से काम ले रहे हैं। जैसे मेरी अभी इनसे बात हुई तो ये कह रहे हैं कि जनाब ठीक है, महंगाई भी है और दीगर मामलात भी हैं। इस बड़े शहर में जो जितनी कोशिश कर रहा है वो उतना पा रहा है। 500 रुपये दिन की दिहाड़ी से लेकर लोग 5,000 और उससे भी ज़्यादा रोज़मर्रा की बुनियाद पर कमा रहे हैं। लोगों की आमदनी भी अच्छी है
किसी की आमदनी कुछ महदूद है तो कोई बहुत ज़बरदस्त कमाई करके अपने घर ले जाता है, मगर हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इस वक्त कराची में शिकायत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसकी सबसे बुनियादी और बड़ी वजह वो महंगाई को समझता है। अगर आप 500 रुपये महीना 500 रुपये दिन का कमा रहे हैं और वहीं एक शख्स 5000 रुपये दिन का कमा रहा है तो दोनों का गुजारा कुछ मुश्किल हो रहा है। लोगों का कहना है कि महंगाई ने हर शख्स को परेशान कर रखा है। सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद, दिन भर की एफर्ट्स करने के बाद उसका नतीजा नहीं निकल पा रहा है। लोगों ने मुख्तलिफ वजूहात बताई। कोई कहता है कि महंगाई इसकी असल वजह है, कोई कहता है महंगाई के साथ साथ लोगों के एफर्ट्स भी मायने रखते हैं। तो नौजवान ये समझते हैं कि जनाब अगर आज हम अपनी तालीम पर इन्वेस्ट करेंगे तो कल मुस्तकबिल में हम मुश्किल गुजारे की शिकायत नहीं करेंगे। मुख्तलिफ लोगों की राय है और मुख्तलिफ तवक्कुआत भी हैं, पर लुब्बे लुबाब आज जब लोगों से बात की हमने तो उसका ये निकलता है कि जनाब अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए ज़रा हमने अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। हुकूमत से, इंतज़ामिया से उम्मीद तो रखनी है, उनसे मुतालबे भी करने हैं, पर साथ साथ अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने आप को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। और यही वो वाहिद हल है जिससे हम आने वाले वक्त को अच्छा बना सकेंगे और वो शिकायत जो आज हम कर रहे हैं वो हमारी आने वाली नस्ल नहीं करेगी। तो दुआ भी यही है, कोशिश भी यही है कि हमारा आने वाला वक्त, हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो और उस वक्त में हम ये कहें कि जनाब गुजारा भी बहुत अच्छा हो रहा है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू और नए ख्याल के साथ आपसे मुलाकात होगी।